हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम जो कंटिन्यूस हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आर्टरीज देखे थे, अब हमें वेन और कैपिलरीज देखना है। तो वेन्स क्या है? इट कैरी ब्लड towards the heart from the parts of the body। तो आर्टरी क्या करती है कि वो ब्लड को दूर ले जाती है, जबकि वेन क्या करती है? ब्लड को हार्ट की ओर लाती है। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सब पार्ट्स में से ब्लड को खींच के वो हार्ट की ओर ले जाती है वेन्स। फाउंड कहाँ पे वो होती है? तो वो पूरी बॉडी में होती है, फाउंड इन होल बॉडी। लेस डीपर टू द स्किन देन आर्टरीज। आर्टरीज हमें पता है कि बहुत ही डीप में होती है, तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो वेन्स है वो जस्ट बिलो स्किन ही होती है, तो वो हम इजीली देख सकते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर ग्रीनिश ब्लू कलर की जो लाइंस होती है वो क्या है? वो वेन्स है। ग्रीनिश ब्लू लाइंस जस्ट बिलो द स्किन इन अवर हैंड्स एंड लेग्स। हम अपने हाथ पैर में तो देख ही सकते हैं, ग्रीन कलर की जो लाइंस होती है वो क्या है? वेन्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट CO2 rich deoxygenated blood returns to the heart। बॉडी के सब पार्ट्स में से आता है, तो वहां ऑक्सीजन यूज हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, तो उसे वापस कहाँ लेके आता है? हार्ट में। थ्रू द वेन्स एट लो प्रेशर। वो बहुत धीरे होता है, जबकि आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसे होता है? वेरी हाई प्रेशर। इसलिए उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। तो इसकी जो वॉल्स है वो थीन होती है, पतली होती है वेन्स की। दे हैव वाल्व विच अलाउ ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन टू द हार्ट। तो उसमें वेन्स में वाल्व होते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में यानी कि हार्ट की ओर ही होता है, वो रिटर्न नहीं होता है, हार्ट की ओर ही वन डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है। मेन वेन इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम टू द हार्ट विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो मेन वेन है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट में लाती है। अनदर वेन विच इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट, और वहां क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये जो अनदर वेन है पल्मोनरी वेन, वो ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है? आर्टरी में होता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम से हार्ट में जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गई वेन्स की बातें। अब जो लास्ट सबसे थीन वेसल है वो कौन सी है? कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या है? एक्सट्रीमली थीन ब्लड वेसल। वो बहुत अपने हेयर जितनी पतली होती है, विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। तो ये क्या काम करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज एंड वेन है उसके बीच में रहती है कैपिलरीज, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर वो फैली हुई होती है। Every cell of the body is near to capillary। जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इन्फिनिटिव सेल का बना हुआ होता है, और हर सेल के पास कैपिलरी होती है, वो हर एक के पास में होती है। एक्सट्रीम थिन वॉल्स, उसकी वॉल सबसे पतली होती है, विच अलाउ सब्सटेंसेस टू पास
from blood into the body cell। तो वो उसको क्या करती है, पास होने देती है ब्लड में से। क्या पास होने देती है? सारे सब्सटेंसेस, जैसे कि फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको वो अलाउ करती है। फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी सेल टू ब्लड। तो ये जो एक्सचेंज होता रहता है ब्लड में, किसका? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। इसका रीजन क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी ही ऐसी चीज है जो ब्लड और बॉडी सेल के बीच में ये जो एक्सचेंज सब्सटेंसेस की होती है वो उसी के कारण होती है। तो हम लोगों ने ब्लड वेसल भी पूरा कर लिया है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब जो टॉपिक है वो है हार्ट बीट और उसके बाद होगा पल्स। हार्ट बीट जो कि हम सब सुन सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो आर्टरीज में और वेन्स में होता है, जो हम इजीली फील कर सकते हैं। आर्टरी में थोड़ी देर लगती है, लेकिन वेन स्किन के बिल्कुल नीचे होती है, तो वो हम इजीली सुन सकते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ऐसे सिमट जाता है, तब वो ब्लड किस में ट्रांसफर करता है? आर्टरीज में ट्रांसफर करता है। बिकम स्मॉलर इन साइज। तो उस टाइम पे हार्ट की जो साइज होती है वो कैसे होती है? स्मॉलर। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे वो स्मॉल हो जाता है, और जो ब्लड है वो आर्टरी में वो भर देता है पूरा। फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है। इसका मतलब कि उसमें वापस ब्लड भर जाता है थ्रू वेन्स। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग द हार्ट comes in relaxation mode and fills up with blood from pulmonary vein। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होना और दूसरी बार रिलैक्सेशन होना, ये दो मोड जब खत्म होते हैं, वन कंप्लीट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन हार्ट बीट। One complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. An adult person beats about 72 to 80 times per minute since relaxing mode। जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, इंसान कुछ भी काम नहीं करता है, उस टाइम पे उसका जो हार्ट बीट का रेट है वो कितना होता है? 70 to 80 टाइम्स होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी आर्टरी में उतने टाइम ब्लड का फ्लो होता है। द हार्ट पंप्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज अबाउट 70 to 80 टाइम्स। ये जो है 1 मिनट में इतनी बीट्स होती है, इतनी टाइम हमारा जो हार्ट है वो पंप होता है। इसका मतलब कि ब्लड का फ्लो भी इतने टाइम आर्टरी से, मतलब कि फ्लो होता है ब्लड इतने टाइम, जितनी टाइम वो हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो ऐसे आवाज करता है। पंपिंग दिस काइंड ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हार्ट रेट। मतलब कि 1 मिनट के अंदर जब हमारा हार्ट 70 to 80 टाइम्स बीट करता है, तो उसे हम उसकी क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इंक्रीज टू मच ड्यूरिंग एंड आफ्टर सम फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे अभी हम बैठे हैं तो वो रिलैक्सिंग मोड है, लेकिन कोई भी काम अगर हमारी बॉडी करती है तो उस टाइम पे हमारा जो ये हार्ट है, यानी कि वो कैसा होता है? फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में होता है, वो रिलैक्सिंग में मोड में नहीं होता है। और कभी जब हमारा हार्ट है
वो बहुत पर्सन कभी बहुत एक्साइटेड होता है, तभी भी हार्ट बीट हमारी कैसे हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, हमें पता चलता है। कभी हमारा रिजल्ट होता है तो उस टाइम पे भी हमारा हार्ट ऐसे धक 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 ज्यादा करता है। मतलब कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं या तो पर्सन बहुत एक्साइटेड होता है, तब उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। A doctor listens our heartbeats with the help of an instrument called stethoscope. Stethoscope आप सबने देखा है कि उसमें क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है, 2 ईयर पीस होता है, एक पाइप जैसा पार्ट होता है और एक डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, जो चेस्ट पीस के नीचे की भाग में एक ऐसा कर्टन जैसा होता है जो क्या करता है, उसमें वेविंग होती है, जो हमारे चेस्ट पे रखने से हमारी हार्ट बीट सुनाई देती है। और जो उसके ईयर पीस डॉक्टर कान में लगाते हैं तो हार्ट बीट अच्छे से सुन सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी इरेगुलरिटी है तो उन्हें पता चलता है कि हमारा हार्ट नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। तो हार्ट बीट मेजर करने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का। अब जो पॉइंट है वो है पल्स। पल्स और हार्ट बीट में कोई फर्क नहीं है। एवरी टाइम हार्ट बीट्स ब्लड फ्लोस इनटू आर्टरीज। तो जैसे हार्ट बीट होती है, ब्लड का फोर्स आर्टरी में होता है। द एक्सपांशन ऑफ आर्टरी each time the blood is forced into it। तो जैसे भी ही आर्टरी में एक्सपांशन होता है तो क्या होता है, ब्लड का फोर्स उसमें बढ़ जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स। तो एक हार्ट बीट ऐसे होता है तो वो उसे हम 1 पल्स भी बोल सकते हैं। पल्स रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट बीट एक होना, बीट करना हार्ट का, या तो 1 पल्स भी बोल सकते हैं उसे। एंड एडल्ट पर्सन हार्ट बीट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। ये हम जानते हैं कि हार्ट बीट का जो रेट है वो कितना है पर मिनट, 70 to 80 टाइम्स इन रिलैक्सन पोजीशन में होता है। सो पल्स रेट इज ऑल्सो 70 to 80 टाइम्स। तो पल्स रेट भी उतना ही होता है। और जैसे हार्ट बीट फिजिकल एक्सरसाइज या तो एक्साइटमेंट के दौरान बढ़ती है, वैसे ही पल्स रेट भी फिजिकल एक्सरसाइज या तो एक्साइटमेंट के दौरान बढ़ जाती है। दोनों सेम ही है। The pulse is traditionally taken about the wrist। डॉक्टर कैसे चेक करते हैं पल्स रेट हमारी, तो रिस्ट पर अपनी ये दोनों उंगलियां रखते हैं और जो थंब है वो नीचे रखते हैं। अब ये 2 एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं। स्पॉन्जिस एंड हाइड्रा डू नॉट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यानी कि उसमें ब्लड होता ही नहीं है। द वाटर इन विच दे लिव, वो जिस वाटर में रहते हैं, ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। जब वो जो वाटर में रहते हैं, जब वो वाटर उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तभी उसके साथ ऑक्सीजन और फूड जो कि उनकी जरूरत है वो अंदर आता है। और वैसे ही उनके बॉडी के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वही वाटर उनकी बॉडी से बाहर भी ले जाता है। तो उसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। द वाटर ऑल्सो कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल एज इट मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज। जब वही पानी बाहर निकलता है तो सारे वेस्ट मटेरियल भी निकल जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।